4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता था। जंतर मंतर दूर नहीं था, वहां जाते स्टूडेंट से बात कर लेते, उनकी मन की व्यथा पता कर लेते तो ये काम नहीं करना पड़ता जो मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग की और जो लीडर्स हैं, नेता हैं, केंद्रीय मिनिस्टर्स हैं, उनसे कहा कि प्रतिदिन एक नए कैंपस में आप जाएं। आप तो सदन को फेस कर नहीं पा रहे हैं। 23 दिन सदन चलता है, आपकी हिम्मत विपक्षियों से सवाल कर उनके सवाल लेने की नहीं है। लेकिन यहाँ मिनिस्टर्स के बारे में ये ऐलान हुआ है, ये ऑर्डर हुए हैं कि रोज़ाना जाइए एक कैंपस में और जाकर के बात कीजिए। स्क्रीन पर आपकी तस्वीर लगाई है खबर मैंने कि मोदी की गवर्नमेंट ने जैन जी से बात करने के लिए ये वाला कदम उठाया, आउटरीच। 1 मिनिस्टर टू विजिट 1 यूनिवर्सिटी एवरी डे। 600 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट, 500 साढ़े 500 यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल से स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं और 50 और 60 के बीच में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले तो ये पता करना पड़ेगा आपको कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी है और कौन सी आपके खिलाफ है। क्योंकि जैसे JNU है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वहाँ पहुँचे थे। प्रधानमंत्री होने के बाद उनको काले झंडे दिखा दिए गए थे। तो आपके खिलाफ तो वैसे भी माहौल बना हुआ है। जो लीडर्स, जो नेता सदन में जाने से डर रहे थे, वो अपने लीडर से कह रहे हैं कि जाओ यूनिवर्सिटी के कैंपस में। अब वहाँ पर आपकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग होंगे, आपके टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाएगा या उनको कुछ को चुनकर उनके हाथों में सवालों की पट्टी डाल दी जाएगी। ऐसे ऐसे सवाल कर लीजिएगा। ये किस मुसीबत में डाला है? सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता चल गया कि बगावत हो चुकी है। वो बगावत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पल रही है। जंतर मंतर पर अगर चले जाते और जाकर सवाल कर लेते कि बात क्या है बच्चों, बताओ कौन से पेपर लीक्स हुए हैं, कहाँ पर नौकरी की प्रॉब्लम्स हैं, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, तो ये वाला एक फजीता नहीं फैलता जो आपके सामने फैल गया। अब तो पूरे भारत में हर जगह से स्कूलों की बदहाल व्यवस्था की तस्वीरें, वीडियोस, बच्चों की आहों फुगां सामने आ रही है। जवाब नहीं दे सकते। आप सिर्फ इतना कर रहे हैं कि स्कूलों के अंदर इंस्पेक्शन करने से रोक रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं कि नहीं ये घुसेंगे नहीं, वो घुस रहे हैं। अब बात यह है दोस्तों कि ये आसानी से मन की बात ना करके जंतर मंतर पर जाते और जाकर बता देते, बताओ क्या है, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पेपर लीक हुआ है, हटा दो शिक्षा मंत्री, क्या प्रॉब्लम थी? दूसरा भी आपने कोई शानदार आदमी तो लेकर आए नहीं हैं आप कि वो व्यवस्था बदल देगा। वो भी उसका प्रारूप है, उसकी भी पुरानी बातें सबके सामने है। लेकिन कम से कम अगर स्टूडेंट्स के सामने जाते तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं होता और उनकी असल प्रॉब्लम सुनने का मौका मिलता। अब सदन में आप तो घबराए, अमित शाह और मोदी जी आप तो आए नहीं। लेकिन इन मिनिस्टर्स की क्या गलती है? और उनको बताया कि रोज़ाना अपनी सोशल मीडिया पर आना है, आपको कितनी पोस्ट डाली हैं ये बतानी है। मतलब जिस तरीके से सरकार आई थी मीडिया को अपने काबू में करके ड्रामेबाजी के साथ, आज भी उसी ड्रामेबाजी के साथ तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे जितने प्लेटफॉर्म्स आपके हैं उस पर आप कितनी रील्स डालते हैं, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। आप देखें दोस्तों, मैं देख रहा था इसके बारे में खबर कि मोदी कैबिनेट मीटिंग के अंदर कहा गया है कि टॉप गवर्नमेंट जो सोर्सेज हैं, एक पायल मेहता करके 100 है एक्सपर्ट है, ओवर उन्हें सोशल मीडिया के परफॉर्मेंस रैंकिंग ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स वाज शेयर्ड टुडे। कैबिनेट मीटिंग आज शेयर की गई हैं कि साहब मेरे इतने फॉलोवर्स हैं। पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जा रहा तो तेरे यहाँ के स्कूल के क्या हाल हैं, तूने अगर गोद कोई लिया था गाँव तो उसके हाल क्या हैं, आपके प्लेटफॉर्म्स के हाल क्या हैं। मीटिंग विद PM मोदी, व्हाट सिग्निफिकेंट
that this was not merely comparison among cabinet minister. The assessment also factored in the traction received by the leaders. ये पूरी की पूरी बात कही जा रही है across major social media platforms को लेकर। 2026 के अंदर मोदी की कैबिनेट मीटिंग जो है 1 तारीख से लेकर अगस्त 15 तक 2026 के अंदर इसको इवेल्युएट जो किया गया है वो डेली एवरेज पोस्ट कितनी है, टोटल एंगेजमेंट कितनी है, एवरेज एंगेजमेंट पर पोस्ट कितनी है, टोटल एवरेज लाइक्स कितने हैं, फॉलोवर्स कितने हैं, ओवरऑल ट्रैक्शन एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन कितने लोगों का जवाब दिया है। जो विभाग थे वहीं पर बैठे कर सवाल जवाब कर लेते तो शायद ये दिक्कत ना आती। आप सदन से भागें और इनको कैंपस में डाल दें। अब कैंपस में क्या होगा साहब, अपनी अपनी मर्जी की पहली बात तो यूनिवर्सिटी छांटनी पड़ेंगी। 500 के 550 के करीब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 600 के करीब मैंने अभी आपको बताया कि शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 50 से 60 के बीच में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें से छांटिएगा आप। JNU के अंदर जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मैंने अभी आपको बताया गए तो काले झंडे दिखा दिए गए। यहाँ क्या होगा, ये मिनिस्टर जाएंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आयसा के लोग अगर सामने पड़ गए, NSUI के लोग सामने पड़ गए, स्टूडेंट्स जो आकर के सवाल आपसे पूछेंगे वहाँ का मैनेजमेंट के हालात ख़राब हो जाएंगे। कौन से स्टूडेंट्स को रोकेंगे वो? ये आयसा जो पूरे देश के अंदर घूमना चाहती है वो यूनिवर्सिटी में आ जाएगी कि मिनिस्टर आ रहा है, ज़रा बात कर लेंगे। इनके तो विंग हैं, वो सवालात करेंगे फिर आपसे, चूँकि आपको डर यह है कि बगावत फैल चुकी है। ये बगावत कैसे कम हो, कैसे ख़त्म हो, इस चक्कर में आपने अब इन मंत्रियों को झोंक दिया है। खुद के बस की है नहीं सदन में जाना, इन मंत्रियों को कैंपसेस में भेजने की शुरुआत कर रहे हैं। ये जा पाएंगे, ये कर पाएंगे? करेंगे तो हाल क्या होंगे। अब इनको एक्चुअली पता ये चल गया कि हमारे खिलाफ बगावत दरअसल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के बीच में है। समझ रहे हैं आप? उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कैसे ख़त्म करेंगे? लेकिन यहाँ तो हालात कुछ और हैं। स्टूडेंट्स जो जैन अल्फ़ा और दूसरे लोग जो सड़कों पर हैं वो आपसे सवाल नहीं करेंगे, आपके नेताओं से सवाल नहीं करेंगे। तो अभी इनके MP, इनके मिनिस्टर ही परेशान हैं बेचारे कि यार मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है, अब हम क्या करेंगे। स्थिति तो फेस आपको करनी पड़ेगी। एक तरफ मन की बात करके नहीं बच सकते आप। अब तो चेंजेस होने के कगार पे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हटा के कांग्रेस को लिया जाएगा तो उससे सवाल नहीं होंगे। अब तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था चेंज करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो ज़मीन पर लड़ रहे हैं वो कांग्रेस से कोई रिश्तेदार नहीं है, ना आपको हटा के कांग्रेस को लाना चाहते हैं। मकसद तो दरअसल निज़ाम को बदल करके पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना है। जय हिंद।